नमस्कार, जोहार, मैं यशस्विनी वाजपेयी और आप देख रहे हैं सोना झारखंड, आपका अपना चैनल जहां हम लाते हैं झारखंड के विकास, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं की प्रमुख खबरों को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी खबरें मिल सके। तो आइए जानते हैं सभी खबरों को फटाफट अंदाज में। जेपीएससी की 11वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की होगी जांच। झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर उठी अनियमितताओं की शिकायतों पर अब राज्यपाल ने गंभीर संज्ञान लिया है। शिकायतों में कथित रूप से उत्तर पुस्तिकाओं के गलत मूल्यांकन, मेरिट सूची में गड़बड़ी और पारदर्शिता की कमी की बात कही गई थी। इसके मद्देनजर राज्यपाल ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। यह कदम राज्य की सिविल सेवा चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है, जो आगे आने वाली परीक्षाओं में छात्रों का विश्वास बहाल करने में सहायक होगा। पलामू जिले में 2 महिलाओं की रहस्यमय मौत, एक 3 बच्चों की मां और दूसरी नवविवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान। पलामू जिले में सोमवार को 2 महिलाओं की आत्महत्या की खबर से सनसनी फैल गई। पहली घटना सतबरवा थाना क्षेत्र के सलैया गांव की है, जहां 30 वर्षीय शिलवंती देवी का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतका 3 बच्चों की मां थी और उसके पति की मौत पहले ही हो चुकी है। वह अपने मायके में रह रही थी। घटना के समय घर में कोई नहीं था। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे फंदे से उतारा और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटना पांडु थाना क्षेत्र की है, जहां 27 वर्षीय महिला का शव फांसी पर लटका मिला। यह महिला हाल ही में शादी करके ससुराल आई थी। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। दोनों घटनाओं ने स्थानीय समुदाय में गहरी चिंता और दुख की लहर दौड़ा दी है। डीएसपीएमयू में 41 विषयों में 10,816 छात्रों ने एडमिशन के लिए किया रजिस्ट्रेशन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में इस वर्ष स्नातक प्रथम वर्ष के लिए 41 विषयों में 10,816 छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार छात्रों में हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान जैसे विषयों को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। यह राज्य में उच्च शिक्षा की बढ़ती स्वीकार्यता और छात्रवृत्ति योजनाओं की सफलता का संकेत भी है। इससे यह भी स्पष्ट है कि सरकारी विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संसाधनों की उपलब्धता के कारण छात्रों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। आयुष्मान रोगियों के लिए फ्री और सामान्य मरीजों की 1,100 रुपए में जांच। रांची के सदर अस्पताल में अब डिजिटल मैमोग्राफी मशीन के जरिए स्तन कैंसर की जांच की सुविधा शुरू की गई है। यह सुविधा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध होगी, जबकि सामान्य मरीजों को 1,100 रुपए शुल्क देना होगा। यह कदम महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के साथ साथ शुरुआती स्तर पर कैंसर की पहचान में भी सहायक होगा। 6 पंचायतों में अब तक नहीं पहुंचे बीज, किसान बाजार से खरीदने को विवश। पश्चिमी सिंहभूम के जैंतगढ़ प्रखंड की 6 पंचायतों में अभी तक सरकारी स्तर पर बीज की आपूर्ति नहीं हो पाई है, जबकि मानसून की शुरुआत हो चुकी है। इस कारण किसान महंगे दामों पर निजी दुकानों से बीज खरीदने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे खेती की लागत बढ़ गई है। किसानों ने कृषि विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और शीघ्र बीज वितरण की मांग की है। समय पर बीज नहीं मिलने से बुवाई की प्रक्रिया बाधित हो रही है, जो आने वाले समय में उत्पादन पर असर डाल सकती है। बोकारो में लगातार बारिश के कारण 2 स्थानों पर कोबरा सांप का रेस्क्यू। सर्प मित्र ने की लोगों से जागरूक रहने और सांपों को न मारने की अपील। बोकारो जिले में पिछले 10 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जहरीले सांपों की सक्रियता बढ़ गई है। शनिवार को सेक्टर 6 और चीराचास क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों पर कोबरा सांप दिखाई दिए। सेक्टर 6 में एक फ्लैट के बगीचे में कोबरा घुस आया, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं चीराचास स्थित एक आवासीय क्वार्टर में भी एक कोबरा दिखाई दिया। सूचना पर पहुंचे सर्प मित्र नवीन कुमार ने दोनों जगहों से सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। रांची समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, खेती पर असर। भारतीय मौसम विभाग ने झारखंड के रांची, खूंटी, बोकारो, लोहरदगा, सिमडेगा और हजारीबाग जिलों में आगामी दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इससे खेती किसानी पर बड़ा असर पड़ सकता है। कई किसान बुवाई की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन तेज वर्षा से खेतों में पानी भरने का खतरा है। कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि किसान जल निकासी की व्यवस्था को मजबूत करें और सिंचाई के वैकल्पिक साधनों को तैयार रखें। सरकार भी आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट पर रखे हुए है, ताकि आकस्मिक स्थिति में राहत प्रदान की जा सके। झारखंड हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज न करने पर एसएसपी को फटकार लगाई।
राज्य में संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज न करने की बढ़ती शिकायतों पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रांची के एसएसपी और थाना प्रभारी को लापरवाही के लिए फटकार लगाई और पूछा कि जब मामला गंभीर है तो एफआईआर अब तक क्यों नहीं दर्ज की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पुलिस इस प्रकार की लापरवाही बरतती रही तो जनता का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। यह आदेश पुलिस प्रशासन को जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फूड एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल का महिला महाविद्यालय की प्राचार्य ने किया उद्घाटन। सरायकेला स्थित महिला महाविद्यालय में छात्राओं के लिए एक विशेष फूड एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक खाद्य उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। महाविद्यालय की प्राचार्य ने इसका उद्घाटन किया और छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। इस फेस्टिवल में छात्राओं ने अपने बनाए हुए खाद्य पदार्थों का स्टॉल लगाया और बिक्री भी की। यह आयोजन न केवल उद्यमिता को बढ़ावा देता है बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम भूमिका निभाता है। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ के लोगों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। गढ़वा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्मित बाईपास सड़क का उद्घाटन 3 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया जाएगा। यह बाईपास मार्ग बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा, जो वर्षों से ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझते रहे हैं। इस सड़क से भारी वाहनों को शहर के मुख्य मार्ग से हटाया जा सकेगा, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी। साथ ही यह सड़क व्यापारिक गतिविधियों को भी गति देगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहायक होगी। रुंगटा स्टील प्लांट में स्थानीयों की नियुक्ति की सूची मांगी गई। चाईबासा स्थित रुंगटा स्टील प्लांट में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के मामले में अब झारखंड पुनरुत्थान अभियान सक्रिय हुआ है। अभियान समिति ने कंपनी से मांग की है कि 75% स्थानीय नियुक्तियों की सूची सार्वजनिक की जाए। राज्य सरकार की नीति के तहत निजी उद्योगों में 75% नौकरियां झारखंड के स्थानीय निवासियों को देना अनिवार्य है। इस संदर्भ में उद्योग प्रबंधन से रिपोर्ट तलब की गई है। यदि कंपनी द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया है तो आगे विधिक कार्रवाई भी संभव है। यह पहल स्थानीय बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत बन सकती है और रोजगार पारदर्शिता को बढ़ावा देगी। जिला स्तरीय चित्रांकन प्रतियोगिता में 185 बच्चों ने लिया भाग। पश्चिमी सिंहभूम के एमएल रुंगटा स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 10 तक के 185 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना और कला के प्रति उनमें रुचि विकसित करना था। बच्चों ने पर्यावरण, राष्ट्रभक्ति, विज्ञान और समाज सुधार जैसे विषयों पर आधारित चित्र बनाए। निर्णायकों ने प्रतिभागियों की कल्पना शक्ति और रंग संयोजन की तारीफ की। इस प्रकार के आयोजनों से बाल विकास और शिक्षा प्रणाली को एक रचनात्मक दिशा मिलती है। साथ ही बच्चों में आत्मविश्वास और प्रस्तुतिकरण कौशल भी विकसित होता है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हॉस्टल की हालत खराब, टपक रहा पानी। चाईबासा स्थित मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्रावास की स्थिति बेहद चिंताजनक है। बारिश के मौसम में हॉस्टल की छत से पानी टपक रहा है, जिससे छात्र बाल्टी, डिब्बे और छाते की सहायता से पानी रोकने को मजबूर हैं। छात्रावास के कमरों की दीवारें सीलन से भर गई हैं और साफ सफाई की व्यवस्था भी बेहद खराब है। छात्रों ने जिला प्रशासन से मरम्मत की मांग की है। सरकार द्वारा घोषित स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसे संस्थान में इस तरह की बदहाल स्थिति शिक्षा प्रणाली की जमीनी हकीकत को उजागर करती है और तुरंत हस्तक्षेप की मांग करती है। रक्तदान शिविरों का आयोजन रोटरी क्लब और संथाली सेमलेद की पहल। चाईबासा में हूल दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब और संथाली सेमलेद संस्था के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 11 यूनिट रक्त एकत्र किया गया और यह 157वां रक्तदान शिविर था, जो रोटरी क्लब ने संचालित किया। कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी उत्साहजनक रही। आयोजकों ने बताया कि रक्तदान महादान है और इससे अनेक जीवन बचाए जा सकते हैं। यह आयोजन स्वास्थ्य सेवा को सहयोग देने के साथ साथ सामाजिक जागरूकता फैलाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं में सेवा भावना और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को जागृत करने में ऐसे कार्यक्रम अत्यंत उपयोगी हैं। झारखंड में डिजिटल मैमोग्राफी मशीन की शुरुआत। रांची सदर अस्पताल में अत्याधुनिक डिजिटल मैमोग्राफी मशीन की स्थापना की गई है, जिससे स्तन कैंसर की जांच अब अधिक सटीक, तेज और किफायती हो गई है। यह मशीन विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक राहत बनकर आई है, जो अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आयुष्मान भारत योजना के तहत जांच करवा सकती है। पहले यह सुविधा केवल निजी अस्पतालों में ही उपलब्ध थी, जहां जांच का खर्च आम लोगों की पहुंच से बाहर था। अब यह सुविधा सरकारी अस्पताल में भी शुरू होने से हजारों महिलाएं समय रहते अपनी जांच करा सकेंगी। झारखंड हाईकोर्ट सख्त ध्वनि प्रदूषण पर मांगा जवाब।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने गृह सचिव से पूछा है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। खासकर धार्मिक स्थलों, जुलूसों और आयोजनों में निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रयोग की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पुलिस और प्रशासन मिलकर सख्त निगरानी करे और तय सीमा से अधिक डेसिबल वाले ध्वनि यंत्रों को जब्त करे। यह फैसला न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मध्यस्थता अभियान की शुरुआत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत नेशन के लिए मेडिएशन मध्यस्थता अभियान के लिए झारखंड में शुरुआत हुई। यह 90 दिवसीय अभियान वैकल्पिक विवाद निवारण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य छोटे मोटे कानूनी मामलों को अदालतों के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना है, ताकि न्यायपालिका पर बोझ कम हो और आम लोगों को सुलभ व त्वरित न्याय मिल सके। चाईबासा समेत कई जिलों में इस अभियान के अंतर्गत आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। यह पहल न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। झामुमो का संकल्प, लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। हुल दिवस के मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं ने सीदो कान्हू को श्रद्धांजलि अर्पित की और यह संकल्प दोहराया कि पार्टी जनता के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। पार्टी नेताओं ने कहा कि राज्य की जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना झामुमो की प्राथमिकता है और आदिवासी समुदायों के हक के लिए वे हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। यह आयोजन पार्टी के जनसरोकार से जुड़ाव और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए। झारखंड के नेता बिहार विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे दमखम। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड के कुछ प्रमुख नेताओं को पार्टी द्वारा चुनावी अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भेजा जाएगा। विशेष रूप से झामुमो, कांग्रेस और भाजपा के स्थानीय नेता बिहार के सीमावर्ती इलाकों में जनसभाएं करेंगे। यह रणनीति जातीय और भौगोलिक समीकरण को साधने की एक कोशिश है। साथ ही इससे झारखंड के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। चुनावी राजनीति में इन नेताओं की सक्रियता से दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक संवाद भी मजबूत हो सकता है। गढ़वा में पुरानी रंजिश में चली गोली, युवक घायल। गढ़वा जिले में एक पुराने आपसी विवाद के चलते एक युवक को गोली मार दी गई। युवक गंभीर रूप से घायल है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और मामले की त्वरित जांच के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि यह अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन प्रशासनिक प्रतिक्रिया और कानून व्यवस्था की स्थिति से इसे शासन की जवाबदेही से जोड़ती है। ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए। झारखंड में मानसूनी बारिश का असर, जल निकासी की जरूरत। राज्य में हो रही लगातार मानसूनी बारिश ने खेतों में जल जमाव की समस्या पैदा कर दी है, जिससे धान और सब्जियों की फसल को नुकसान की आशंका है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों से पानी की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। विशेषकर पर्वतीय और निचले इलाकों में कुछ स्थानों पर जल जमाव के कारण बुवाई रुक गई है। सरकार ने भी किसानों की सहायता के लिए कृषि विभाग को अलर्ट पर रखा है और संभावित क्षति का आकलन शुरू कर दिया गया है। पीएम आवास योजना के लाभुक करेंगे धरना। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई के लाभार्थियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें वर्षों से घर निर्माण के लिए भुगतान नहीं मिला है, जबकि वे सारे दस्तावेज और प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। इसको लेकर वे जिला मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है। लाभार्थियों का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर न मिलना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। इस प्रदर्शन के जरिए वे अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। यह मामला सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी सच्चाई को उजागर करता है। शिशु मंदिर के मेधावी छात्रों का सम्मान। चाईबासा स्थित एक शिशु मंदिर विद्यालय में 10वीं कक्षा के उन छात्रों को सम्मानित किया गया जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। स्कूल प्रबंधन ने मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर उनका उत्साह वर्धन किया। कार्यक्रम में अभिभावक भी मौजूद थे, जिन्होंने बच्चों की सफलता पर गर्व व्यक्त किया। ऐसे सम्मान समारोह से न केवल छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि अन्य विद्यार्थियों को भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक वातावरण तैयार करने का सशक्त माध्यम है। अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। चाईबासा में रोटरी क्लब के तत्वाधान में एक अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में डिजिटल शिक्षा, वरदान या अभिशाप जैसे विषयों पर विद्यार्थियों ने तर्क प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में तार्किक क्षमता, आत्मविश्वास और संवाद शैली को विकसित करना था। निर्णायकों ने विजयी छात्रों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। इस तरह के आयोजनों से न केवल शैक्षणिक वातावरण समृद्ध होता है, बल्कि छात्रों में नेतृत्व क्षमता भी विकसित होती है।
फीस गबन पर कार्रवाई, सीएचसी प्रभारी घूस लेते गिरफ्तार। हजारीबाग के चौपारण स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के प्रभारी चिकित्सक को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि डॉक्टर ने ममता वाहन सेवा के एक संचालक से भुगतान पास करने के लिए 3000 रुपए रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम ने शिकायत के सत्यापन के बाद छापा मारकर आरोपी को पकड़ लिया। इस कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। यह कार्रवाई आम जनता में भरोसा बहाल करने और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। तो ये थी झारखंड की आज की 25 सबसे बड़ी और अहम खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मैं यशस्विनी फिर मिलूंगी झारखंड की अगली बड़ी अपडेट के साथ।